सोचो एक डेवलपर है जो सिर्फ कोड लिखता है और दूसरा डेवलपर है जो पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन कर सकता है। जैसे नेटफ्लिक्स, amazon, व्हाट्सएप इन जैसे प्लेटफॉर्म्स का आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकता है। एंड गेस व्हाट, दोनों के दोनों सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, बट दोनों की सैलरी में बहुत डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्टम डिजाइन होता क्या है, कंपनीज इस स्किल के लिए इतना पैसा क्यों देती हैं, और तुम कैसे इस फील्ड में एंटर हो सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं सिस्टम डिज़ाइन की इस प्रोफेशनल रोड मैप को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन है क्या। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सिस्टम डिज़ाइन का मतलब होता है प्लानिंग करना किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर की, कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरह से वो काम करेगा, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोड होता है, नहीं। इसके अंदर आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर क्या होगा ये सोचना पड़ता है, डाटा का फ्लो क्या होगा ये सोचना पड़ता है, उसके बाद सर्वर सेटअप, डेटाबेस सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास लोड हैंडलिंग होती है, सिक्योरिटी होती है, स्केलिंग होती है। इन सब चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, और यही होता है सिस्टम डिज़ाइनर का काम। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें ना यूट्यूब जैसा एक ऐप बनाना है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे वीडियोस कहाँ स्टोर होंगी, मिलियन यूजर्स जब एक साथ आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रीमिंग फास्ट कैसे होगी, रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करेगा। ये सब कोडिंग से पहले डिसीजंस होते हैं जो कि लिए जाते हैं, और ये सारे के सारे डिसीजंस जो है वो लेता है सिस्टम डिज़ाइनर। और यही बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई कंपनीज पे हाई सैलरी। जितने भी सिस्टम डिज़ाइनर होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें एक कोडर को और एक सिस्टम डिज़ाइनर को, तो सिस्टम डिज़ाइनर की जो पे है वो डेफिनेटली ज़्यादा होती है। बट क्वेश्चन ये है कि इतने सारे पैसे कंपनी क्यों पे करती है। देखो, सबसे पहला रीज़न है वन बैड डिज़ाइन मिलियंस लॉस। मतलब ये कि अगर सिस्टम डिज़ाइन बैड है ना, तो कंपनी को बहुत सारा लॉस होने वाला है। कैसे लॉस होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर तुम्हारा डिज़ाइन वीक हो तो क्या होगा, ऐप क्रैश हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, यूज़र एंग्री हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन को छोड़ देगा, और इससे क्या होगा, आपका जो रेवेन्यू है वो चला जाएगा। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, गूगल है, इन जैसी कंपनीज़ जो है वो डाउन टाइम को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए ये सिस्टम डिज़ाइनर को अच्छा खासा पैसा पे करती हैं, और एक तगड़े लेवल का सिस्टम डिज़ाइनर जो है वो हायर करते हैं। दूसरा जो रीज़न इसका है वो ये है कि स्केलिंग जो है वो काफ़ी हार्ड होती है। मान लो आपने एक एप्लीकेशन बनाया, उसके ऊपर ना 10 यूज़र्स आ रहे हैं, बट क्या अगर उसके ऊपर 1 मिलियन यूज़र आना शुरू हो जाएँ या 10 मिलियन यूज़र्स आना शुरू हो जाएँ, तो क्या होगा, वहाँ पर कोडिंग का कोई चक्कर नहीं होता, वहाँ पर चक्कर होता है सारा का सारा आर्किटेक्चर का। मतलब आर्किटेक्चर आपका अच्छा है, तो जितने भी यूज़र्स आएँगे उनको आप ईज़िली हैंडल कर पाओगे। इसीलिए कंपनीज़ बोलती हैं जो बंदा स्केल करवाना जानता है उसको पैसा दो। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि ये एक रेयर स्किल है। मतलब ये कि हर बंदा रिएक्ट, जावा, पाइथन ये सब कुछ सीख रहा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, माइक्रो सर्विसेज़, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग, क्लाउड आर्किटेक्चर, ये सब एडवांस लेवल की स्किल्स हैं, और सब लोग ये नहीं सीख पाते और ना ही सीखना चाहते हैं। तो मतलब ये कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। अब बात करते हैं सैलरी रियलिटी की, तो कुछ ना कुछ रियलिटी भी तो होनी चाहिए। देखो, नॉर्मल जो डेवलपर होते हैं ना, उनकी सैलरी 40K और 70K के अबाउट होती है। बट जो सिस्टम डिज़ाइनर होता है, जिसे हम सीनियर इंजीनियर भी कहते हैं, उसकी जो सैलरी होती है वो 120K से लेकर 250K तक होती है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको हम फैंग कहते थे, मतलब उसमें फेसबुक, अब तो फेसबुक का नाम चेंज हो चुका है, वो तो मेटा है। इसी तरह से हमारे पास अमेज़न है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, ये सिस्टम डिज़ाइनर इंटरव्यू लाज़मी लेती हैं। मतलब जब भी आप इनके पास इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, नो डाउट डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं, बट वहाँ पर जो सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मतलब ये कि डीएसए आपको लेकर जा सकता है एक इंटरव्यू के अंदर, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर अगर आपका होगा तो वो होगा सिस्टम डिज़ाइनर से। तो सिस्टम डिज़ाइन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर रोड मैप के बारे में, जो कि मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल सीखने होंगे, उसके अंदर हमारे पास एचटीटीपी आ जाता है, एपीआईज़ आ जाता है। आपको पता होना चाहिए एचटीटीपी के मेथड, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इनको आप अच्छे तरीके से कवर करो। उसके बाद आपको एपीआईज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद डेटाबेसेस। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एसक्यूएल डेटाबेस को करना है, नहीं, आपको दोनों आने चाहिए। आपको सीक्वल भी आना चाहिए, आपको नो एसक्यूएल भी आना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल्स को कवर करने के बाद दूसरा आता है हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले आपको पढ़ना होगा लोड बैलेंसर के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद कैशिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा। देखो कैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि हर बार ना जो रिक्वेस्ट आए वो सर्वर के पास जाए, फिर वहाँ से डेटाबेस के पास जाए, वहाँ से डाटा फेच करे और फिर लेकर आए। नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर किसी डाटा को फ्रीक्वेंटली बार-बार यूज़ कर रहा है कोई यूज़र, तो हम चाहते हैं कि उसको किसी कैशे में रख दें और बजाय इसके कि दोबारा हमें सर्वर के पास जाना पड़े, डेटाबेस के पास जाना पड़े, हम डायरेक्ट कैशे से ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, स्पीड बन जाती है, समझ रहे हो? उसके बाद आपको सीडीएन समझना पड़ेगा, मैसेज क्यू समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक। इन सब को कवर करने के बाद अगली बारी आती है रियल सिस्टम की। आपको कुछ सिस्टम डिज़ाइन करने पड़ेंगे, जैसे व्हाट्सएप का सिस्टम डिज़ाइन कर लो या इंस्टाग्राम का या नेटफ्लिक्स का, या फिर डिज़ाइन करो कि यूआरएल शॉर्टनर कैसे काम करेगा। तो ये चीज़ें अगर आपने कवर कर ली, यू आर गुड टू गो। और अगर आप चाहते हो कि हम अपने चैनल पे ये चीज़ें लेकर आएँ, मतलब हम आपको पढ़ाएँ कि लोड बैलेंसर क्या होता है, कैशिंग क्या होता है, सीडीएन, मैसेज क्यू, माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, या फिर एचटीटीपी और एपीआईज़ क्या होती हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम आपके साथ एक्सप्लेन करें। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हम अपने चैनल पे लेके आएँ आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके लिए हम स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर हम आपको सिखाएँगे कि हाँ, ये जो सिस्टम डिज़ाइन है बेसिकली ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आप एक अच्छे सिस्टम डिज़ाइनर बन सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।